इस वीडियो में हम देखेंगे आयुष्कामीय अध्याय का शॉर्ट रिवीजन। सबसे पहले है आयुर्वेद का अवतरण। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को, इंद्र ने आत्रेय को, आत्रेय ने अग्निवेश को। इंद्र को यहाँ पे सहस्राक्षी बोला गया है। आयुर्वेद के 8 अंग: काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषाण। आयुर्वेद के स्तंभ: 3 स्तंभ होते हैं, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद के 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। दोषों का शरीर में स्थान है। वात का है हृदय और नाभि के नीचे, और पित्त का है हृदय और नाभि के मध्य में। कफ का है हृदय और नाभि के ऊपर। दोषों की अवस्था: सुबह को कफ बढ़ा होता है, दिन में पित्त बढ़ा होता है और रात में वात बढ़ा होता है। अब है अग्नि के भेद। वात में विषम अग्नि होती है, पित्त में तीक्ष्ण अग्नि होती है और कफ में मंद अग्नि होती है। कोष्ठ के भेद: वात में क्रूर कोष्ठ होता है, पित्त में मृदु कोष्ठ होता है और कफ में मध्यम कोष्ठ होता है। फिर है प्रकृति निर्माण। वात को हीन प्रकृति बताया गया है, पित्त को मध्यम और कफ को उत्तम। सम प्रकृति सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। दोषों के गुण: वात के गुण होते हैं रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। पित्त के गुण होते हैं स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्रम, सरम, द्रवम। कफ के हैं स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, सलक्षण, मृत्सन, स्थिर, कफ। फिर उसके बाद है धातु। हमारे शरीर में 7 धातुएं बताई गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर 3 मल होते हैं, मूत्र, शकृत, श्वेत। फिर रस के 6 भेद होते हैं, षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। यहाँ पे मधुर रस को स्वादु भी बोला गया है। रस का दोषों पर प्रभाव: मधुर, अम्ल, लवण जो होते हैं वो वात को कम करते हैं, तिक्त, कटु, कषाय जो होते हैं वो कफ को कम करते हैं, और मधुर, तिक्त, कषाय जो होते हैं वो पित्त को कम करते हैं। फिर है द्रव्य के प्रकार। द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं, शमनम, कोपनम और स्वस्थहितम। शमनम जो कम करते हैं, कोपनम जो बढ़ाते हैं और स्वस्थहितम जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। वीर्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। फिर विपाक के 3 भेद होते हैं, मधुर या फिर स्वादु, अम्ल, कटु। फिर 20 प्रकार के गुण बताए गए हैं, तो हमें 10 याद करने हैं और 10 उसके उल्टे होते हैं। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म, विशद। गुरु का उल्टा लघु, मंद का उल्टा तीक्ष्ण, हिम का उल्टा उष्ण, स्निग्ध का रूक्ष, सलक्षण का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का चल, सूक्ष्म का स्थूल, विशद का पिछिल। फिर रोगों के कारण बताए गए हैं। काल, अर्थ और कर्म का अगर असम्यक है तो हमें आरोग्य प्राप्ति होती है, और अगर असम्यक है तो रोग की प्राप्ति होती है, और सम्यक है तो अरोग की प्राप्ति होती है। रोग भी 3 प्रकार से हो सकते हैं, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग से। फिर रोग के प्रकार दो तरीके के होते हैं, निज और आकंतुज। मानसिक दोषों की भी दो दोष होते हैं, रज और तम। रोगी की परीक्षा 3 प्रकार से होती है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से। रोग परीक्षा होती है निदान, प्रागरूप, रूप, लक्षण, उपशय, आपत्ति। देश के प्रकार हैं भूमि देश और देह देश। फिर भूमि देश के 3 प्रकार होते हैं, जांगल, अनूप और साधारण। काल के 2 भेद होते हैं, शनादि काल और व्याधि काल। औषध के 2 प्रकार हैं, शोधन और शमन। शोधन औषध होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। वात के लिए बस्ती कराई जाती है, बस्ती वर्षा ऋतु में होती है। पित्त के लिए विरेचन जो शरद ऋतु में होता है, और कफ के लिए वमन जो वसंत ऋतु में होता है। फिर शमन औषध: शमन के लिए, वात के शमन के लिए है तैल, पित्त के शमन के लिए है घृत, और कफ के शमन के लिए है मधु। शमन मतलब उन्हें कम करना, शोधन मतलब उन्हें शरीर से बाहर निकालना। फिर चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं, भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। औषध के गुण बताए गए हैं सबसे पहले, तो जो सबसे पहले होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, भिषक है। तो सबसे औषध के गुण क्या है, बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम और योग्यम। फिर भिषक के गुण क्या है, दक्ष, तीर्थ, शास्त्रार्थ, दृष्टकर्मा और शुचि। रोगी के गुण क्या है, आड्य, भिषक वश्यो, ज्ञापक और सत्ववान। फिर परिचारक के हैं अनुरक्त, सूची, दक्ष और बुद्धिमान। फिर हमारे पास देखा है सुख साध्य व्याधि के लक्षण। सुख साध्य व्याधि के लक्षण होते हैं कि जो युवा होना चाहिए है, मतलब जो व्याधि होनी चाहिए वो किसी युवा व्यक्ति में हो, या फिर रोगी का जो शरीर है सब प्रकार की औषधियों को सहन करने वाला हो। रोगी जो होना चाहिए वो पुरुष होना चाहिए, संयम होना चाहिए उसमें, और मर्म स्थानों में रोग ना हो, थोड़े कारणों से उत्पन्न होना चाहिए। रोग के पूर्व रूप और लक्षण जो होते हैं वो कम होने चाहिए। रोग में किसी प्रकार का उपद्रव ना हो।
रोग जो हो या वो नया हो और जो ग्रह नक्षत्र हो वो अनुकूल हो। फिर है कृच्य साध्य। कृच्य साध्य में है अगर शस्त्र क्षार अग्नि के साध्य होते हैं, बाकी जो सब होते हैं, बाकी क्या होते हैं लक्षण होते हैं वो सुख साध्य व्याधि के अपोजिट होते हैं। फिर है असाध्य या फिर याप्य। असाध्य में क्या है, सुख साध्य के लक्षण के विपरीत तो होते हैं और पथ्य आहार विहार के अभ्यास करने पर नहीं होते, साध्य हो सकते हैं, मतलब हमेशा करना पड़ेगा उन्हें। फिर है अनुपक्रम। अनुपक्रम में है अतिशय विपरीत लक्षणों से युक्त हो, जिस रोग में औत्सुक्य मोह और अरति हो या फिर मृत्यु सूचक या फिर अरिष्ट लक्षण हमें दिख रहे हों। फिर है व्याज्य रोगी, यानी कि जिनकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। जो वैद्य और राजाओं से द्वेष रखने वाला इंसान हो, जिसके पास चिकित्सा के साधन नहीं हो, जो अत्यधिक व्यग्र हो, वैद्य की आज्ञा ना मानने वाला या फिर कृतघ्न हो।